नमस्कार, मौसम में आसी का स्वागत है। 19 फरवरी की आप ये वीडियो देख रहे हो, 19 फरवरी की रात 9:30 बजे की। और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, यानी 20, 21 और 22 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। तो हमने देखा कि कल 18 फरवरी को कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली और आज भी सुबह के आसपास कई जगहों पे बादल थे, ठीक है। और सुबह 4 बजे के आसपास हल्की बारिश की गतिविधियाँ हमें कई जगहों पे देखने को मिली थी और बहराइच वगैरह में भी एक दो जगह पे बूंदे पड़े थे, लेकिन बहराइच वगैरह में कुछ खास एक्टिविटी नहीं थी, बस बादल थे वहाँ पे। तो इस तरह की स्थिति आज देखने को मिली हमको, ठीक है। आज सुबह 4 बजे के आसपास बारिश थी, लेकिन अब जो है बादल हट चुके हैं, धूप निकल गई सारे इलाकों में, अब बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब हमें एक और संकेत मिल रहा है कि यहाँ पर 23-24 तारीख के आसपास हो सकता है उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में एक बार बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती, शुरू हो सकती हैं। और यहाँ पर हमें बादल यहाँ पे विदर्भा और मराठवाड़ा में भी नज़र आ सकते हैं, कुछ यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पे नज़र आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। 22 तारीख को ऐसी स्थिति हमें नज़र आ रही है कि हो सकता है, ठीक है। 23-24 तारीख के आसपास तो बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर 22 तारीख को ये बादल आपको नज़र आ सकते हैं और एक जगह पर बूंदें भी पड़ सकती है, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, इस तरह की स्थिति बनी है। और यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं अब चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। आज देखिए, आज अभी बादल गए हैं आगे की तरफ और हमने देखा कि अब आज फिर से धूप निकली सारे इलाकों में, तो फिर से धीरे धीरे तापमान अब बढ़ेगा, ठीक है। अधिकतम बढ़ेगा, लेकिन न्यूनतम में क्या होगा, 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, यानी आप रात को हल्की सर्दी महसूस करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। इस तरह की स्थिति है। तो आइए देखते हैं, एक बार सैटेलाइट की पिक्चर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं समग्र भारत में 20 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। तो यहाँ पे सैटेलाइट देखिए आप रात 9 बजे की, तो देखो यहाँ पे बादल जो है कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। बस यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ बादल बने और कुछ बादल यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के आसपास बने हुए हैं और गंगे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पे बादल, हल्के बादल हैं, ठीक है। ये कोई घने बादल नहीं है, तो हल्के बादल बने, लेकिन इनसे कोई एक्टिविटी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मौसम यहाँ पर बादल ये हट जाएंगे और मौसम साफ ही बना रहेगा। बस ये धूप को फिल्टर करने वाले बादल है, ठीक है। इनके ये धूप को भी नहीं रोक रहे, बस फिल्टर कर रहे हैं हल्की फुल्की। लेकिन दिन को आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में सारे इलाकों में यहाँ पे अब जो है मौसम साफ़ हो गया और आने वाले दिनों में अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर बारिश की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो अब अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ़ ही रहेगा यहाँ पर। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह में अब बारिश शुरू हो सकती है। 23-24 तारीख के आसपास हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह की स्थिति रह सकती है। तो आइए देखते हैं समग्र भारत में 20 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 20 फरवरी का देखिए, 20 फरवरी के मौसम की बात करते, देखो ये पहाड़ों में कल कहीं भी कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, तो कल मौसम बिल्कुल साफ़ और क्लियर रहेगा। तेज़ कड़कती धूप निकलेगी, यहाँ पे चमकती हुई धूप आपको नज़र आएगी। सुबह से ही सारे इलाकों में धूप निकलेगी, यहाँ पे पंजाब से लेके यहाँ पे बिहार तक सारे इलाकों में सुबह से ही आपको धूप नज़र आने वाली है। तो यहाँ पे गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जम्मू, कटरा, उधमपुर और यहाँ पे मंडी, धर्मशाला, उत्तराखंड में सारे इलाकों में, ठीक है। चमोली, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत, उधम सिंह नगर, अमृतसर, पठानकोट और हरियाणा में भी करनाल, रोहतक, हिसार, ये सारे इलाके जो है यहाँ पे, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में भी और बरेली, आगरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, झांसी, ललितपुर, लखनऊ, कानपुर, औरैया, कानपुर देहात, वाराणसी, चंदौली, गाजी, मऊ, गोरखपुर, देवरिया और इधर बिहार के चंपारण, मधुबनी, पटना, भागलपुर, गया, सारे इलाके जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मौसम साफ़ रहेगा, शुष्क रहेगा यहाँ पे, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से ये सारे इलाके हैं, इन जगहों पे पश्चिम की हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो दिन के तापमान थोड़े से बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि पंजाब, हरियाणा में बादल रहने की वजह से और कई जगह बारिश भी हुई थी, तो तापमान गिर गए थे नीचे की तरफ, लेकिन आज बढ़े थे और कल और ज़्यादा तापमान यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तेज चटकती धूप निकलेगी, उत्तर पश्चिम दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी जो कि एटमॉस्फेयर को क्लीन करेंगी। तो यहाँ पे तेज चटकती धूप निकलेगी तो तापमान दिन के बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। हालाँकि रात के समय हल्की सर्दी आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी, तो ये हल्की सर्दी आपको रात के समय महसूस करा सकती है। बाकी राजस्थान में कुछ यहाँ पे पश्चिमी हवाएं नहीं पहुँचेंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तापमान दिन के भी आपको गर्म लगेंगे और न्यूनतम में भी यहाँ पे आपको हल्की सर्दी रहेगी, कोई ज़्यादा कड़ाकी सर्दी नहीं रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। झारखंड में भी, रांची समेत, गंगे पश्चिम बंगाल में भी, कोलकाता समेत सारे इलाकों में शुष्क मौसम ही है, लेकिन इन जगहों पे मैंने बताया बारिश हो सकता है, आने वाले दिनों में बढ़ेगी। उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और एक अपडेट ये भी है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे मार्च के स्टार्टिंग में एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नज़र आ रही है, तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पे पहाड़ों में एक्टिविटी यहाँ पे कई जगह बढ़ सकती है और हो सकता है पंजाब में भी एक दो जगहों पे
हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अभी उसके काफ़ी दिन है, तो जैसे जैसे दिन दिखाएंगे उसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो उसकी वजह से पहाड़ों में एक बार फिर से एक्टिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, थोड़ी तेज़ एक्टिविटी हो सकती है, उत्तराखंड वगैरह में भी बढ़ेगी। और हाँ, एक अपडेट मैं आपको और दे दूँ कि जिस दौरान मैं 23-24 तारीख के आसपास बता रहा हूँ एक्टिविटी की, उस दौरान हो सकता है उत्तराखंड में भी बारिश गतिविधियाँ हो। ठीक है, उसका अपडेट हम आपको देंगे। और यहाँ पे देखिए ये मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम ही रहेगा। इन जगहों पे तेज़ धूप निकलेगी, हालांकि पश्चिमी हवा का असर यहाँ कम रहेगा, लेकिन पश्चिमी हवा का असर रहेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो है रात के समय हल्की सर्दी रहेगी, दिन को थोड़ी गर्मी आपको महसूस होगी इन जगहों पे। अगर हम यहाँ नीचे की तरफ चले दक्षिण भारत की तरफ, तो यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मदुराई, पुडुचेरी के आसपास और जो सारे इलाके जो आप देख रहे हो, पंबन, और यहाँ पे हल्की बारिश कर दिया लाइटिंग ठंडर के साथ। कुछ समय के लिए तेज़ बारिश भी आपको देखने को मिल सकती है, कई जगहों पे मध्यम से घने बादल बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे केरला में भी एक्टिविटी हो सकती है, एक दो जगह पे बूंदें पड़ सकती है बादल के साथ। आंध्र प्रदेश में फिलहाल अभी कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। कर्नाटका में और महाराष्ट्र वगैरह में इन जगहों पे तापमान जो है बढ़े हुए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे दिन के समय आपको गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पे, क्योंकि तापमान ऑलरेडी यहाँ पे बढ़े हुए हैं। और यहाँ पे देखिए तेलंगाना वगैरह में भी यही सेम स्थिति है, मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना नज़र आ रही है, आपको दिन के समय गर्मी महसूस हो सकती है, इस तरह की स्थिति है। और गुजरात का मैंने बताया, यहाँ पे देखिए गांधीनगर, भुज, राजकोट सारे इलाकों में, महाराष्ट्र में भी यही सेम स्थिति है। ठीक है, नागपुर समेत सारे इलाके जो देख रहे हैं यहाँ पे, थाने, पुणे, नासिक, जो जितने भी इलाके देख रहे हो सारे इलाकों में शुष्क मौसम ही रहेगा। उड़ीसा में भुवनेश्वर समेत सारे इलाके जो देख रहे हो ये शुष्क ही रहने वाले हैं। तो ये बात कर लेते हैं संयुक्त भारत में 20 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। बात कर लेते हैं 21 और 22 फरवरी को संयुक्त भारत में कैसा मौसम रहेगा। 21 फरवरी के यहाँ पे देखिए, 21 फरवरी के देखो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं तो यहाँ पे चलती रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर सारे इलाकों में, सारे यहाँ पे जितने भी ज़िले हैं यहाँ पर A to Z सारे ज़िलों में हवाएं चलेंगी। और जो है यहाँ पे तेज़ चटकती धूप निकलेगी, मौसम साफ रहेगा, कहीं भी कोई बादल बारिश की कोई भी संभावना नहीं है, कहीं भी आपको बादल नहीं नजर आने वाले। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर मौसम रहेगा पहाड़ों से लेकर मैदानों तक। ये वो समय है जहाँ पर ना पहाड़ों में कोई पश्चिमी विक्षोभ है और ना ही कोई सिस्टम है, तो मौसम बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, दिन को धूप निकलेगी तो तापमान बढ़ेंगे, तो इस दौरान तापमान बढ़ सकते हैं जब तक अगला पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा। उत्तर भारत में तापमान आपको बढ़े ही महसूस होंगे, दिन के समय गर्मी भी बढ़ सकती है लगातार तापमान बढ़ने की वजह से। और यहाँ देखिए यहाँ पे राजस्थान और गुजरात में भी तो नमी वाली हवाएं भी पहुँची है, तो यहाँ पे तापमान और ज़्यादा हो सकता है बढ़े, और रात के समय आपको हल्की सर्दी महसूस होगी और कंफर्टेबल लगेगा कई जगहों पे। और लेकिन यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके बिहार तक यहाँ पे आपको दिन के समय हल्की गर्मी महसूस होगी। और राजस्थान में तो हो सकता है तापमान और थोड़ा ऊपर जाए, और दिल्ली NCR में भी फिर हो सकता है कि तापमान जो है यहाँ पे और ज़्यादा अब बढ़े, तो दिन के समय गर्मी महसूस होगी, न्यूनतम तापमान लेकिन इन जगहों पे गिरेंगे। और दक्षिण भारत में यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, केरला में हल्की बारिश और कहीं तेज़ बारिश की गतिविधि देखने को मिल सकती है, और बादल जो है महाराष्ट्र में भी अब बढ़ेंगे तटों के आसपास, लेकिन बारिश की उम्मीद फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन जल्द ही यहाँ बारिश बढ़ेगी, मैंने बताया। और यहाँ देखिए सर्कुलेशन बनना यहाँ पे एक शुरू हुआ है, देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे आना शुरू हुई है। यहाँ देखिए एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और इस तरह से हमारे यहाँ पे भी देखिए घूम रही है, लेकिन इनको कोई ज़्यादा फीड नहीं मिल रहा है मॉइस्चर का, इसलिए यहाँ बारिश नहीं हो रही है राजस्थान के आसपास, लेकिन हवाएं देखिए इस तरह से आ रही हैं। और ये बहुत कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसका कोई ज़्यादा असर नहीं है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो एक सर्कुलेशन आपको बनता हुआ नजर आओगे, देखिए एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और यहाँ इस तरह से हवाएं आ रही हैं, और जल्दी यहाँ पे एक सर्कुलेशन बनेगा, 22 तारीख से ही बन जाएगा। और बारिश हमें यहाँ पे झारखंड के आसपास भी और ये सारे इलाके देखने को मिलेंगी। हालांकि मध्य प्रदेश में ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी, और लेकिन विदर्भा के आसपास हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये बात कर ले संयुक्त भारत में 22 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 22 फरवरी के देखिए यहाँ पे 22 फरवरी को जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए एक तो बंगाल की खाड़ी से भी सपोर्ट है इसको, यहाँ पर देखिए, और यहाँ अरब सागर से भी हवाएँ आएंगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ क्लाउडिंग हो सकती है, दोनों हवाओं का जहाँ मेल हो रहा है यहाँ पर क्या होगा, बादल बनने शुरू होंगे, और उत्तर पश्चिम दिशा की हवाओं में एक बार फिर से आपको रुकावट देखने को मिलेगी और नमी वाली हवाएं आएंगी। तो तापमान बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो है उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं तो देखिए ऑलरेडी कमज़ोर ही रहेंगी, मतलब 20 और 21 तारीख को चलेंगी। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कमज़ोर पड़ जाएंगी, तापमान इससे थोड़ा राइज करेंगे, बहुत तेज़ी से धूप निकलेगी, नमी भी रहेगी हवा में, मॉइस्चर वगैरह रहेगा, तो तापमान बढ़ेंगे, तो गर्मी दिन को आपको लग सकती है। रात के समय कंफर्टेबल फील रहेगा, और कुछ जगहों पर हल्की सर्दी आपको महसूस हो सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर बाकी पहाड़ों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन उत्तराखंड में आप देखोगे बादल क्लाउडिंग बननी शुरू होगी, और हल्की बारिश गतिविधियाँ में 23-24 तारीख के आसपास दिख सकती है।
बाकी देखो ये जो बताया मैंने, विदर्भ और मराठवाड़ा के नागपुर समेत के आसपास वाले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। 22 तारीख को गतिविधि बढ़ेगी, 23 तारीख को। इसका अपडेट हम आपको कल देंगे, कल वाली वीडियो में आपको बताएंगे कहाँ कहाँ गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति है। और मैंने जैसे कि बताया, उड़ीसा, गंगी पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी, ठीक है, 23-24 तारीख के आसपास। तो इस तरह की स्थिति है। और पहाड़ों में जैसे कि मैंने बताया, मार्च के स्टार्टिंग में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, फिर से आए, लेकिन उसकी वजह से मैदानों में अभी तक का जो डेटा है उसके हिसाब से ज़्यादा कोई एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करो, बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।